वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज जो है वो हम अपने क्विक रिव्यू में मज़ीद कुछ चीज़ों को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं अपने डाटा टाइप्स को। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने अपने डाटा की जो कैटेगरी थी यानी इंटीजर, फ्लोट और इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। और अब जो है वो हम देखेंगे अपने डाटा टाइप्स को। डाटा टाइप्स में हमारे पास 4 बेसिक डाटा टाइप्स हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक्स हैं, जिसमें आपके पास लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। लिस्ट जो है वो कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जबकि टपल क्या है, अनचेंजेबल है। बाकी इन दोनों के दरमियान बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों के अंदर डुप्लीकेट मेंबर्स भी पाए जाते हैं। दोनों को जो है हम ऑफसेट से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेट की बात करें तो सेट जो है वो कलेक्शन है ऐसी जो कि अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है। इसमें हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और सेट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम मैथमेटिक्स में सेट पढ़ा करते थे, बिल्कुल ये अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही सिमिलर जो है वो सेट है। अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें आपके पास की और वैल्यू के पेयर चल रहे होते हैं, यानी आप एक की पर एक वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा अपने जो है वो लिस्ट की टाइप के प्रॉपर्टीज़ को। हमारे पास लिस्ट की जो है वो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली तो ये है कि जनाब ये है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है। इस ऑर्डर्ड कलेक्शन में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट आप जो चाहें आप वो रख सकते हैं, बट इसकी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, यानी जो 0 से स्टार्ट होती है वो लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होती है। और अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो -1 से स्टार्ट होता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अच्छा, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इसके ऑफसेट से। ऑफसेट वही जो इंडेक्स है, ठीक है, यानी आप उसकी 0 को अगर कॉल करें तो 0th ऑफसेट पर जो एलिमेंट स्टोर होगा वो आपके पास जो है वो एक्सेस हो जाएगा। फिर है हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, वेरिएबल लेंथ है, हेट्रोजेनस है, आर्बिट्रेरली नेस्टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिस्ट की, वो ये है कि जनाब ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी जो है वो इंडेक्सिंग को चेंज कर सकते हैं, इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसकी कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, इसमें आप 2 लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो है वो लिस्ट में वर्क करते हैं, जबकि टपल में नहीं करते। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस की जो कि हमारे पास लिस्ट के अंदर पाया जाता है। आपका यहाँ पर रिपीटेशन है, कॉन्केटिनेशन है, मेंबरशिप है और आइट्रेशंस हैं। इन सब चीज़ों को हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक अदद एग्जांपल है, आई हैव अ लिस्ट दैट इज़ L1, ठीक है। उसे मैं अगर रिपीटेशन करती हूँ यानी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी स्टैरिक के साथ अगर मैं 2 लिखती हूँ तो ये क्या होगा, इसके तमाम एलिमेंट्स 2 दफ़ा रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कॉन्केटिनेट की बात करूँ तो 2 मेरे पास लिस्ट है, L1 एंड L2, और इन दोनों को आपस में मैं ज्वाइन कर सकती हूँ बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम इन का इस्तेमाल करते हैं, इन या इन नॉट। तो इसमें अगर मैं इन का इस्तेमाल करूँ और अगर वो एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट में मौजूद हो तो ये मुझे ट्रू का जो है वो, तो हम देखते हैं अपने लिस्ट के ऑपरेशंस को। तो ऑपरेशंस में हम जो है वो रिपीटेशन कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर है, और इसके अलावा आप जो है वो तमाम एलिमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू आइट्रेशन आप लिख सकते हैं। लिस्ट के हम कुछ फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ मालूम कर सकते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव लिस्ट की, उसमें मौजूद जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट, जो भी मैक्सिमम नंबर है वो हम मालूम कर सकते हैं, मिनिमम भी इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं, और लिस्ट को सीक्वेंस वाइज भी हम अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट चूँकि हमें पता है कि जनाब ये चेंजेबल है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो दैट मीन्स कि हम इसमें डॉट अपेंड की कमांड, डॉट क्लियर, डॉट कॉपी, डॉट काउंट, डॉट एक्सटेंड, ये सारी कमांड्स और ये सारे फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डॉट इंडेक्स, डॉट इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये सारी चीज़ों को जो है वो हम लिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं फॉर और वाइल लूप का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कहलाते हैं हमारे पास आइट्रेटिव स्ट्रक्चर। आइट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम जो है वो अपनी एक एक्सप्रेशन देते हैं और उसके साथ जो है वो हम उसकी रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट लिखते हैं।
जैसा कि हमारे पास होते हैं फॉर लूप या फिर वाइल लूप। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर को हम नेस्टेड लूप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि लूप विद इन अ लूप। तो जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो आपका आउटर लूप भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैंने जो है वो एक अदद फंक्शन बनाया है अपना फॉर लूप का। यहाँ पर मैंने जो है वो 2 अदद अपनी लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। एक फॉर लूप के साथ एक लिस्ट को एसोसिएट किया है, दूसरे फॉर लूप के साथ दूसरे लिस्ट को एसोसिएट किया है, और प्रिंट में मैं इन दोनों को एक साथ लेना चाह रही हूँ। जब मैं फॉर लूप के अंदर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ अगेन एक फॉर लूप है, ठीक है, और उसमें क्या है जनाब, फ्रूट्स हैं। तो ये सारे फ्रूट्स जो है वो एक्स में मौजूद, यानी ADJ जो मेरा एक लिस्ट है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारे फ्रूट्स जो है वो एक आंसर बनाएंगे, क्योंकि हमें आंसर जो है वो प्रिंट XY के फॉर्म में देना है। फिर x की दूसरी वैल्यू आएगी और अगेन y के सारे एलिमेंट्स जो है वो रिपीट होंगे। फिर x की तीसरी वैल्यू आएगी, फिर अगेन y के सारे एलिमेंट्स रिपीट होंगे। यानी कि रेड है तो रेड के साथ एप्पल बनाना चेरी तीनों आएंगे, फिर बिग है तो बिग के साथ एप्पल बनाना चेरी तीनों आएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है ये लूप उस वक्त तक चलता है जब तक आपके तमाम जो है वो आउटर लूप के फंक्शंस या आउटर लूप के एलिमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और कंटिन्यू में हम इस्तेमाल करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब क्या है, जहाँ पर भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगी वहाँ से आगे की जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसे रीड नहीं किया जाएगा। जैसे कि मेरे पास लेफ़्ट साइड पर मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल की है, और राइट साइड पर मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से कंटिन्यू का भी जो है यहाँ पर मैंने फंक्शन दिखाया है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ के साथ मैं कंटिन्यू को एसोसिएट करूँगी सिर्फ वो एलिमेंट जो है वो स्किप हो जाएगा, और बाकी उसके बाद के तमाम एलिमेंट्स और उससे पीछे के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो आउटपुट में मौजूद होंगे। जबकि ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, जहाँ पर भी ब्रेक की स्टेटमेंट मौजूद होगी वहाँ से जो है वो पूरा लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। रेंज के फंक्शन की हम बात करते हैं। रेंज में हम जो है वो नंबर्स लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है रेंज 2,6। दैट मीन्स कि आपने जो है वो 2 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है। अब चूँकि हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 6 से एक एलिमेंट पहले तक यानी 5 तक हम जाएंगे, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम राइट साइड का जो है वो फंक्शन देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, 2 है, 30 है, और फिर कॉमा, और उसके बाद फिर मैंने अगेन 3 लिखा है। दैट मीन्स कि 2 रिप्रेजेंट्स द इनिशियल पॉइंट, 30 रिप्रेजेंट्स द एंडिंग पॉइंट, और ये जो लास्ट में 3 मौजूद है ये आपको बताता है कि आपने 3-3 एलिमेंट के हिसाब से जंप करना है, और जंप करके फिर आपने आगे बढ़ते जाना है। लाइक मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 + 3 बिकम्स 5, 5 मेरे पास आउटपुट आएगा, 5 + 3 बिकम्स 8, 8 मेरे पास आउटपुट आएगा, और बिल्कुल इसी तरह से हम चलते जाएंगे अनटिल कि हम 30 पर रीच कर जाएँ। अब आते हैं हम अपने पाइथन डिक्शनरीज़ के बारे में। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी जो है वो कलेक्शन है जिसमें आपके पास की और वैल्यू का पेयर होता है, जिसमें की को हम जो है वो वैल्यू के साथ एसोसिएट करते हैं, और जब भी मैं की को कॉल करूँगी मेरे पास जो है वो वैल्यू फेच होकर आती है। ज़रूरी इसमें 2 बातें हैं। पहली तो ये कि की जो है वो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, जबकि वैल्यू जो है वो सिंगल हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि की जो है वो आपकी रिपीटेशन वाली नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही एलिमेंट को आप 2 दफ़ा की के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने एक जगह पर स्मॉल एक्स इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी जगह पर मैंने कैपिटल एक्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, ठीक है। बट मैं स्मॉल एक्स को अगेन अपने जो है वो डिक्शनरी में इस्तेमाल नहीं कर सकती एज अ की, ठीक है। तो अगर हम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें जो है वो आपके पास ऑफसेट की जो है वो पोजीशन नहीं होती है। इसमें हम की और वैल्यू का पेयर बनाते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, वेरिएबल लेंथ है, हेट्रोजीनियस है, नेस्टेबल हो सकता है ये। इसके अंदर आप म्यूटेबल मैपिंग भी कर सकते हैं। साथ में जो है जनाब आपके सारे रेफरेंसेस जो है वो हैश टेबल की फॉर्म में पाइथन स्टोर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेस्टेड हमारे पास जो डिक्शनरी है वो क्या होती है। हमें पता है कि की के साथ हम एक वैल्यू को एसोसिएट करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि एक की लेती हूँ और उसके साथ मज़ीद कीज़ को जो है वो एक लिस्ट की फॉर्म में या एक टपल या किसी और चीज़ की फॉर्म में मैं उसे एसोसिएट कर देती हूँ, और फिर उन तमाम कीज़ से अगेन जो है वो फर्दर वैल्यूज़ जो है वो एसोसिएटेड है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी।
अगर हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करें जो हमारे पास डिक्शनरी पर एप्लीकेबल हैं, दैट मीन्स के वो फंक्शंस आप डिक्शनरी पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कंपेयर का फंक्शन है जिसमें हम दो डिक्शनरी को कंपेयर करते हैं। लेंथ है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वैल्यू हम जो है वो लेकर आते हैं। टाइप है, टाइप हम पता करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और फंक्शंस जो कि हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक क्लियर है, कॉपी है, गेट है। गेट के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, यानी गेट के साथ आप एसोसिएट करके जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। गेट है, आपके पास आइटम्स हैं, की है, फ्रॉम की है, पॉप आइटम। पॉप और पॉप आइटम में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और पॉप आइटम जो है जो भी आपने बीच में वैल्यूज़ रखी हों उसको जो है वो की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है, ठीक है। अपडेट की अगर हम बात करें तो अपडेट करते हैं हम कोई भी एलिमेंट की वैल्यू पेयर जो है वो उसके अंदर अपडेट करते हैं। वैल्यूज़ है, फिर सेट डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर हम की को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और DEL यानी डिलीट का जो वर्ड है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने की को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसके साथ हम पूरी जो है वो डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टपल की। टपल हमारे पास क्या है जनाब, टपल भी हमारे पास जो है वो एक कलेक्शन है डाटा की जो कि कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट है। स्मॉल ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए। टपल आप किसी भी एलिमेंट का बना सकते हैं, किसी भी डाटा टाइप का बना सकते हैं, बट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है और आप उसे टपल बनाना चाहते हैं तो आपको उसके बाद कॉमा इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कराची के बाद कॉमा यूज़ किया है इंडिकेट करने के लिए कि ये टपल है। और उसके बाद मैंने जब इसकी टाइप चेक की है तो आप देखेंगे मुझे बताता है कि जनाब ये टपल है, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली विदाउट कॉमा जो है वो अगर मैं कराची लिखती हूँ तो वो टपल नहीं बनेगा, वो स्ट्रिंग के तौर पर उसे कंसिडर कर लिया जाएगा। टपल की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर डुप्लिकेट्स भी मौजूद होते हैं। टपल इंडेक्स्ड भी होते हैं, यानी ऑर्डर्ड का मतलब कि इंडेक्स्ड होते हैं। इसमें हम ऑफसेट से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक एक वैल्यू जो है वो आगे जो है ऑफसेट्स के साथ एसोसिएट होती जाती हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे सो ऑन लेफ़्ट टू राइट आगे जाते हैं, ठीक है। इसमें डुप्लिकेट्स भी अलाउ होते हैं, यानी कि सेम वैल्यू 2 इंडेक्स के साथ एसोसिएट हो सकती है। टपल कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम टपल को क्रिएट करने के लिए TUPLE टपल लिखकर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो आप देखें 2 पैरेंथेसिस आपको इस्तेमाल करने होंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये आपको जो है वो एरर शो कर देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि टपल कंस्ट्रक्टर जब आप यूज़ करते हैं तो टपल के बाद जो पहले ब्रैकेट्स होते हैं वो आपके कंस्ट्रक्टर के होते हैं, यानी आपका जो कंस्ट्रक्टर टपल है उसके होते हैं, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है यानी नेक्स्ट जो आपके पैरेंथेसिस जो आपने इस्तेमाल किए हैं ये आपके जो है वो उसके टपल के लिए होते हैं, ठीक है। स्टैरिक की अगर हम यूज़ की बात करें तो स्टैरिक को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें एलिमेंट्स को जो है वो एसोसिएट करना हो। जैसे मेरे पास ये एक टपल है और टपल के एलिमेंट्स को मुझे एसोसिएट करना है तो स्टैरिक का एलिमेंट जो है वो हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम जो है वो एसोसिएट करें अपनी किसी जो है वो लिस्ट को या टपल को किसी भी दूसरे नंबर्स के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एस्टेरिक का सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया है, यानी ग्रीन जो है वो एप्पल के साथ मैप हो जाएगा, येलो जो है वो बनाना के साथ मैप हो जाएगा और बाकी रेड जो है वो तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं स्टैरिक को सेंटर वाले एलिमेंट पर इस्तेमाल करूं तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो लिस्ट के होंगे उसी के साथ एसोसिएट होंगे और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो सब बीच वाले स्टैरिक वाले एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम टपल के मेथड्स की अगर हम बात करें तो हम जो है वो इसमें काउंट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेट की तरफ। सेट क्या है जनाब, सेट को हम स्टोर करते हैं जनाब मल्टीपल एलिमेंट्स को और इसमें जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, ठीक है, और बिल्कुल जस्ट सिमिलर होता है मैथमेटिकली, जैसे हम मैथ्स में जो है वो अपने जो है वो सेट को इस्तेमाल करते थे। इसमें जो है वो जनरल मेथड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ऐड है, अपडेट है, डिफरेंस है, रिमूव है, डिस्कार्ड है, पॉप, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो इनकी एग्जांपल है कि आप डॉट ऐड जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो लिस्ट में ऐड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अपडेट करते हैं तो अपडेट वाला एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है। डिफरेंस करते हैं तो वो डिफरेंस वाला एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है उसमें से। या अगर मेरे पास 2 सेट है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स डॉट डिफरेंस वाई, तो एक्स और वाई में जो भी आपके पास सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग फर्स्ट
सेट में बचेगा वो आपके पास आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, डॉट रिमूव के साथ जो है वो आप क्या करते हैं कि जनाब एलिमेंट्स को आप रिमूव करते हैं। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन वाले फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह हैं जो मैथमेटिकली हम यूनियन और इंटरसेक्शन किया करते थे। यूनियन का मतलब ये है कि आपने दो सेट को आपस में सम अप करना है, और अगर उसमें कोई भी एलिमेंट मिलता जुलता है और दो सिमिलर अगर एलिमेंट आपको मिल जाते हैं दोनों सेट में, तो आप उसे एक दफ़ा सिर्फ लिखते हैं, उसे दो दफ़ा हम नहीं लिखते। बिल्कुल इसी तरह से हम इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों एलिमेंट में, दोनों सेट्स में जो भी आपके पास सिमिलर वैल्यू हो उसे हम जो है वो अपने आउटपुट में शो कर देते हैं। तो ये था जनाब हमारे पास क्विक रिव्यू तमाम डेटा टाइप्स का। और अब जो है वो हम अपना क्विक रिव्यू का लास्ट सेशन करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।